औरंगाबाद में किसान आज मुंह पर काली पट्टी बांध करके मार्च करने वाले थे। पूरे औरंगाबाद को छावनी में लोगों ने बदल दिया कि नहीं आने देंगे लोगों को। यहाँ गिरफ्तारी हुई, यहाँ की गाड़ी, सब जगह गाड़ी रोक दिया गया। कम से कम गाड़ी जब्त किया होगा तो 200 गाड़ी जब्त किया होगा। सारा नाकाबंदी को तोड़ ताड़ के किसान तो 2-2.5 हजार पहुंच ही गया। किसान तो मानता नहीं है। प्रधानमंत्री 2019 में भी ठीक चुनाव के पहले औरंगाबाद आए थे। प्रधानमंत्री ने कहा था 19 में कि हम 2021 तक आपके खेत में पानी पहुंचा देंगे। ये मोदी का वादा है। एक तो डैम पहले से बना हुआ था, बने हुए डैम का इसने शिलान्यास किया और कहा कि 2021 में पानी पहुंचा देंगे। एक भी ईंटा उस डैम पर जोड़ा गया हो, केवल फाटक लगना है। 80-90 करोड़ रुपया फाटक लगाने में लगेगा। 1700 करोड़ निकल गया, एक पैसा वहां नहीं पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत सरकार का फैसला है, ये मनमोहन सिंह की सरकार में, कि आपका जमीन का जो कीमत होगा उसे 4 गुना ज्यादा मिलेगा। इन लोगों ने क्या किया है कि जो जमीन जहां सरकार को अधिग्रहण करना है वहां का सर्किल रेट लोग कम कर देते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनकर के उन्होंने भोजन का पैसा जो है वो गायब किया है, तो उसमें सुशील मोदी भी वित्त मंत्री थे। इनको सुशील मोदी को बचाना है, गिरिराज सिंह को बचाना है। गिरिराज सिंह भी उस घोटाले में शामिल है एज ए कोऑपरेटिव मिनिस्टर। तो आप जान लीजिएगा कि तुम्हारी मजबूरी है कि तुम अपने भ्रष्ट नेताओं का गंगा नहा लिया जो बीजेपी में आकर के, तुम बचाने के लिए किसानों का गला नहीं काट लोगे। नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं द जनताना। मेरे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी दिनेश कुमार जी। आप हाउस अरेस्ट हैं, वजह क्या है? ये वजह तो इन लोग बताने के तैयार नहीं है। जो आए थे डीएसपी यहाँ, उनका कहना था कि आपको खतरा है, इसलिए हम आपको सुरक्षा देने के लिए यहाँ रोक रहे हैं। तो खाली वो ये था। वर्चुअली आज 1 बजे से मौन मार्च था औरंगाबाद में किसान आज मुंह पर काली पट्टी बांध करके मार्च करने वाले थे। और उनका यह था कि प्रधानमंत्री 2019 में भी ठीक चुनाव के पहले औरंगाबाद आए थे और बरवाडीह भी गए थे, पलामू में। ये उत्तर कोयल सिंचाई योजना जो है, उसका जो डैम है वो झारखंड में है। बरवाडीह से 30 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे है। तो वहाँ पानी उस डैम में, वो वहाँ से वर्चुअली सारा काम 86 में ही हो गया था। और बिहार का सबसे बड़ा इरिगेशन, इवन सोन से भी बड़ा उसका कैचमेंट एरिया है। वहाँ से प्रधानमंत्री ने कहा था 19 में कि हम 2021 तक आपके खेत में पानी पहुंचा देंगे। ये मोदी का वादा है। और 24 हो गया, चुनाव फिर आ गया। आज तक 1900 करोड़ रुपया मोदी जी के आने के बाद, एक तो डैम पहले से बना हुआ था, उसका शिलान्यास किया। शिलान्यास तो तब न किया जाता है जब कुछ नहीं हुआ, काम उसका शुरुआत होता है। बने हुए डैम का इसने शिलान्यास किया और कहा कि 2021 में पानी पहुंचा देंगे। एक भी ईंटा उस डैम पर जोड़ा गया हो, केवल फाटक लगना है। 80-90 करोड़ रुपया फाटक लगाने में लगेगा। 1700 करोड़ निकल गया, एक पैसा वहां नहीं पहुंचा। जब हम सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहता है कि आपको, हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। या तो भारत सरकार का अंडरटेकिंग वेबकॉस से पूछिए जो काम करा रहा है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, या प्रधानमंत्री कार्यालय को पूछिए। वेबकॉस का कोई आदमी नहीं है और प्रधानमंत्री का कार्यालय में कोई, यहाँ अब दिल्ली में आप जाके मिल भी नहीं सकते हैं। किसान आज निकलने वाले थे कि बताइए, आपने कहा था कि 21 में पानी पहुंचेगा, पानी कहाँ है? दूसरा सवाल था भूमि अधिग्रहण को लेकर के। भूमि अधिग्रहण में कोई भी आदमी, एक लेमन भी आदमी जो इस इलाके का है या नहीं है, किसी भी आदमी से पूछ दे कि सड़क के किनारे की जमीन जो है कहीं 2 लाख 3 लाख रुपए कट्ठा से कम मिलेगा क्या? जो सड़क बन रहा है भारत वाला प्रोजेक्ट का, वो किसी सड़क का एक ये है, उसी के इर्द गिर्द बन रहा है वो सड़क। और यहाँ 50,000 रुपया 60,000 रुपया कह रहा है कि कट्ठा आपकी जमीन का कीमत है, यानी 4 लाख रुपया एकड़ जमीन का कीमत लगा रहे हैं। इस तरह का बेईमानी। उत्तर प्रदेश में बिहार का किसान यहाँ 1 बीघा जमीन बेचता है तो यूपी में जाके 4 बीघा जमीन खरीदता है। 4 गुना ज्यादा कीमत वहां से है।
और यहां से 4 गुना ज्यादा पैसा जो है वो यूपी के उस पथरीली जमीन को मिल रहा है जहां एक भी फसल नहीं लगता है, सिर्फ बंजर जमीन है, उसका लगाया जा रहा है 40 लाख 45 लाख रुपया एकड़। और यहाँ कहा जा रहा है कि तुमको 6 लाख 7 लाख रुपया एकड़ जमीन देना पड़ेगा, और वो 6-7 लाख रुपया एकड़ जो है वो कह रहा है कि तुम्हारे जमीन की कीमत का वो 4 गुना है। 2000 भूमि अधिनियम 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत सरकार का फैसला है, ये मनमोहन सिंह की सरकार में, कि आपका जमीन का जो कीमत होगा उसे 4 गुना ज्यादा मिलेगा। आज किसान कोई खेती करके जमीन अपना खरीदता है क्या? जो जमीन खरीदता है वो जो कहीं नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, या कोई प्रशासन और पुलिस का जो अधिकारी भ्रष्टाचार, या फिर राजनेता खरीदता है। इन लोगों ने क्या किया है कि जो जमीन जहां सरकार को अधिग्रहण करना है वहां का सर्किल रेट लोग कम कर देते हैं। तो भाई सर्किल रेट कम कर देते हो, तुम जमीन का कीमत कम कर दोगे। बक्सर में चल रहा है भूमि अधिग्रहण को सवाल को लेकर के, उनको कह रहा है कि 12,000 के पहले जो रेट था वही देंगे आपको। ये कोई बने किसी के बाप का राज नहीं ना चल रहा है इस देश में, लोकतंत्र है ना। आप जान लीजिएगा कि पूरे देश भर में भूमि अधिग्रहण के सवाल को लेकर के किसान सड़क पर आ रहा है, लेकिन ऐसी दुर्गति बिहार के किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, और एक नीतीश कुमार को ये प्रोटेक्ट करने के लिए, नीतीश कुमार पहले भी थे आरजेडी के साथ, फिर गए बीजेपी के साथ, फिर गए आरजेडी, जब उन पर माथा तलवार लटकता हुआ है। भागलपुर सृजन घोटाला को आप लोग जानते हैं, भागलपुर सृजन घोटाला में केवल भूमि अधिग्रहण के पैसे का फर्जी निकासी हुआ है। अब उस पैसे को मुंह में मुंह मिलाना है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनकर के उन्होंने भोजन का पैसा जो है वो गायब किया है, तो उसमें सुशील मोदी भी वित्त मंत्री थे। इनको सुशील मोदी को बचाना है, गिरिराज सिंह को बचाना है। गिरिराज सिंह भी उस घोटाले में शामिल है एज ए कोऑपरेटिव मिनिस्टर। तो आप जान लीजिएगा कि तुम्हारी मजबूरी है कि तुम अपने भ्रष्ट नेताओं का गंगा नहा लिया जो बीजेपी में आकर के, तुम बचाने के लिए किसानों का गला नहीं काट लोगे। किसानों का गला तो नहीं काट लोगे, बात सही है, लेकिन पूरा मामला आता है राजनीति पे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के भीतर भाजपा एनडीए ने 39 सीटें जीत गईं। भारतीय किसान यूनियन लगातार किसानों के मुद्दे पे अपनी आवाज़ उठा रहा है, उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जो नेता और आम मतदाता है, जो आम मतदाता का मतलब किसान, उनको ये बातें समझ में क्यों नहीं आती हैं कि हमारा शोषण कौन कर रहा है? गारंटी देने वाला कर रहा है या जो गारंटी नहीं दिया था वो कर रहा है? आप एक बात जान लीजिएगा, ये देश जज्बाती देश है। ये देश जो है ना, मैंने हर समय वर्तमान में जीता है। ये बहुत ही, ये लोग सौदागर है, और ये लोग जानता है कि किस जज्बाती बात को, पलमामा में क्या हुआ, पलमामा के सवाल पर ये लोग चुनाव जीत गया। पलमामा में आरडीएक्स जो है वो सिक्योरिटी वाले जोन में कैसे पहुंच गया, आज तक उसकी जांच नहीं हो सकी। तो वोट जो लिया जाता है वो ऐसे ही तात्कालिक सवालों पर। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो जज्बाती सवाल है, जो धर्म और सांप्रदायिक उन्माद का जो माहौल बना करके, लेकिन हमारे जैसे लोग तो वो कोशिश कर, किसान तो अपनी मांग के लिए आगे आएगा ना। आप एक बात जान लीजिएगा कि बिहार के किसानों को धान का कीमत मिलता है 1,000-1,200 रुपए क्विंटल, और पंजाब के किसानों को मिलता है 2,200-2,300 रुपए क्विंटल। छोड़ दीजिए, इनकी जहां सरकार बनी है अभी, ये बिहार में किसान बेच रहा है अभी क्या है, ये छत्तीसगढ़ में इन लोगों ने 3,300 रुपए क्विंटल कर दिया धान का कीमत। और धान कितना खरीदा है इस साल? उसका 65 लाख टन जो है उसका उत्पादन क्षमता है, और इस बार क्या हुआ है, 1,33,000 टन जो है वहां धान की खरीद हो गई। वो धान कौन है? यही बिहार के किसान जो है, बिहार के किसानों का धान जो है वो व्यापारी उठाकर जाकर के छत्तीसगढ़ पहुंचा दिया। आप एक बात जान लीजिएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य वो आपने जो तय किया है, आप उस पैसा किसान को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बार बार जो मीडिया है, मीडिया किसके हाथ में है? आज मीडिया 90% मीडिया या तो अडानी के हाथ में है या अंबानी के हाथ में है। बहस हो रहा है कि किसानों को एमएसपी देने में
7 लाख 8 लाख करोड़ रुपया लागत आएगा। कभी इस पर बहस कराया क्या मीडिया ने कि अडानी और अंबानी का 18.70 लाख करोड़ रुपया कैसे माफ हो गया, बैंक दिवालिया के कगार पर कैसे आ गया, रिजर्व बैंक खाली कैसे हो गया, इस पर तो कोई कभी डिस्कशन होता नहीं है। और देश के पास में जो पैसा है उस पर पहला हक जो है वो उसका हक बनता है जो इस देश की गरीब जनता है। आप शांति मार्च में जा रहे थे औरंगाबाद में और पहले ही आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मोदी जी की गारंटी चल रही, उस पर लोग आश्वस्त हैं। मोदी जी ने तो कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। क्या किसान इस बात को नहीं समझते? अच्छा ये बताइए, तो ये जो आय दुगनी करने की बात है, कितना कंट्राडिक्शन है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर लागत मूल्य से 1.5 गुना देना था, यही एमएसपी है ना। स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया और किसान को लागत मूल्य देने के लिए तैयार नहीं हुआ, ये तो विरोधाभास है। आप फर्क जान लीजिएगा कि पंजाब और वहां का किसान जो है उसको एमएसपी मिल रहा है, उसको छीनने का डर है तो अब निकला है। बिहार के लोग तो एमएसपी का आप भी नहीं कि एमएसपी क्या होता है। तो अभी आप हाउस अरेस्ट हैं, क्या बताया जा रहा है, कब तक छोड़ा जाएगा? क्योंकि आप औरंगाबाद का कार्यक्रम तो खत्म हो गया है, अब खत्म हो गया है तो अब आपको तो लोग कह रहे हैं कि शाम को आपको बताएंगे, शाम तक मैंने तो जो डैम पे आप चर्चा कर रहे हैं तो डैम झारखंड में है और उसका कैचमेंट एरिया बिहार का औरंगाबाद भी है। नहीं, कैचमेंट एरिया नहीं होता। कैचमेंट एरिया जो है वो जो डैम है वो झारखंड में मंडल एक जगह है, वहीं वो डैम है। वो आप समझिए कि पलामू से भी 100 किलोमीटर आगे है वो उसका डैम है और वो उसके आगे कैचमेंट एरिया है जो झारखंड का है। उससे 80% सिंचाई जो है वो बिहार को होना है और 20% झारखंड को होना है। क्योंकि झारखंड का लेयर जो है वो ऊंचा है और पानी का स्वभाव है कि वो नीचे की तरफ बहता है, तो उस पानी को आना है। पहले 14 जिला उसका ये था, सिंचाई का एरिया था। मुंगेर भागलपुर तक जाना था पानी को, इतना बड़ा डैम है वो। क्योंकि आदिवासियों का गांव डूब रहा था तो आदिवासियों का प्रोटेस्ट था, आदिवासियों ने उसको, लोगों ने भड़का दिया आदिवासियों को, उसने एसी को, एस्कोटिव इंजीनियर को, सबको गर्दन काट के फेंक दिया। उसके बाद वो काम रुक गया था। तो अब उसका जो ऊंचाई था वो 45 फीट कम कर दिया गया। तो अब जो सिंचाई होगा उसका, वो सिंचाई होगा केवल गया, औरंगाबाद और जहानाबाद, 3 जिले का वो सिंचाई, उस 3 जिले का लाइफ लाइन है। जो सबसे सूखा जमीन है, जहां सबसे पानी या पटवन की व्यवस्था कम है, सबसे, जैसे रोहतास और ये इलाका सोन के इससे बना, उससे बड़ा वो उसका कैचमेंट एरिया है। तो आप जान लीजिएगा कि उसको डैम पे केवल फाटक मिला। और जो आदिवासी, राकेश टिकैत ने एक काम किया, आदिवासी बनने नहीं दे रहा था। पहली दफा टिकैत गए और 10,000 से ऊपर आदिवासी महिलाएं और लोग उनके भाषण को सुनने के लिए आए और लोगों ने कहा कि आप डैम बनवाइए, हम लोग डैम के साथ हैं। आज के कार्यक्रम में राकेश टिकैत औरंगाबाद पहुंच पाए कि नहीं? कहाँ? औरंगाबाद नहीं, आज तो औरंगाबाद को आना नहीं था। औरंगाबाद आज तो हम लोगों ने लोकल स्थानीय किसानों का वो प्रदर्शन था। तो वो प्रदर्शन आज हुआ कि नहीं औरंगाबाद में? आप एक बात जान लीजिए, किसान है पूरे, मैंने औरंगाबाद को छावनी में लोगों ने बदल दिया कि नहीं आने देंगे लोगों को। यहाँ गिरफ्तारी हुई, यहाँ की गाड़ी, सब जगह गाड़ी रोक दिया गया। कम से कम गाड़ी जब्त किया होगा तो 200 गाड़ी जब्त किया होगा। लेकिन हम लोग तो कहते कि 250 किसान आएंगे, और तब भी 2,500 किसान जो है ना, इनका समूचा सारा नाकाबंदी को तोड़ ताड़ के, कोई माथा पर टोकरी लेकर के, कुछ लेकर के, और वो सब मैंने ये जा रहा है कि मजदूर है जा रहा है मैंने सामान उठा के लाने के लिए। किसान तो 2-2,500 पहुंच ही गया, किसान तो मानता नहीं है। और ये तो हम तो कह रहे हैं कि जो बिहार में किसान आंदोलन की जो गति थी, ये प्रशासन का जो अधकचरापन जो है, उसने किसान के आंदोलन को और गति दे दी है। करीब 7-8 घंटे से नज़रबंद है इस कमरे में, और इनके मुताबिक कार्यक्रम जो था वो सामान्य था, शांतिपूर्ण था। 200-300 किसान को ही शांति मार्च में शामिल होना था। लेकिन जैसे ही इस खबर की जानकारी स्थानीय लोगों को मिली, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे।